मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। एकादशी के अवसर पर श्री खाटू श्याम और विट्ठल मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर लिए धर्म का लाभ। पति की मौत के बाद परिजन कर रहे हैं विधवा की जमीन पर कब्जा। एसपी से मिलने के लिए पीड़िता 3 दिन से लगा रही है चक्कर। और बेतवा नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते पानी आया उफान पर। पानी से लबालब बेतवा के पुल से साइकिल व मोटरसाइकिल चालक निकलकर डाल रहे हैं अपनी जान जोखिम में। अब खबर विस्तार से। एकादशी के अवसर पर वैशाली बिहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर और विट्ठल नगर स्थित गोवर्धननाथ जी के मंदिर में रविवार को बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्होंने धर्म का लाभ लिया। बढ़िया रोज मिल रहे हैं। गाड़ी भाभी रोज आते थे। हाँ बोल दो। हाँ जय श्री कृष्णा। आज विट्ठल नगर हवेली में शाम घाटा में मटकी के दर्शन है। तो ठाकुर जी के बहुत सुंदर रमणीय दर्शन है, देखने लायक सुंदर, सभी दर्शन करें। ये खाटू धाम है, वैशाली बिहार कॉलोनी में स्थित है। और आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो आमल एकादशी के नाम से सनातन धर्म में प्रचलित है। और श्रावण मास में भगवान कृष्ण के दर्शन का बहुत बड़ा पुण्य और बताया गया है। तो यहाँ झूले भी लगे हुए हैं बाबा के, भगवान के। इसलिए आज सुबह से ही बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह बाबा का बहुत अद्भुत श्रृंगार हुआ है और नया बागा बाबा ने धारण किया है। आज कुछ खास मंदिर को आज भजनों का कार्यक्रम होगा, जैसा प्रति एकादशी को होता है। और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको ही सुनिश्चित करना है कि आपका खंडित अधिकारी वहाँ पहुँच जाए। वहाँ एसडीएम पता नहीं क्यों इस तरह की खराबी है, क्या बात है? बीच में आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि हम ऊपर से 5वें नंबर पर जाए बच गए, पर आप कर सकते हो, उसका नहीं क्या पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते भाई। हाँ पोटेंशियल है, मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, आप हमारे साथ। सिरोंज तहसील की थाना पथरिया निवासी राजकुमारी दांगी अपने 3 बच्चों को लेकर एसपी से मिलने के लिए 3 दिनों से भटक रही है। जहां मीडिया को महिला ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व उसके पति को करंट से मार दिया गया था और अब उसके ही परिजनों ने 14 बीघा में से 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसका मकान भी तोड़ डाला, जिससे वह काफ़ी हैरान परेशान है।
जबकि उसके 2 बच्चे इंदौर में मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। उसने एसपी से न्याय की मांग भी की है। एकलोर जहाँ एसपी मैडम से मिलने आए थे। ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, चाचा चाची ये सब परिवार मम्मी को परेशान करते हैं और हम इंदौर में मजदूरी करते हैं दोनों भाई। 3 दिन से हो गए लेकिन अभी तक मैडम नहीं मिली, इसीलिए मैडम से मिलकर ही जाएंगे हम। हैं हमारा आगे दिला दें और वो 14 बीघा 7 बीघा नहीं जोतने दे रहा, 3 बीघा दूसरे को पट्ट में दे दी है पोते से 25,000 में 420 में दादागिरी से करंट लगा के इन्होंने ही मार दिया था। हम नाबालिग थे 12-13 साल पहले। राजकुमारी आप एसपी मैडम के लिए उनसे मिलके ही जाएंगे। समस्या यही है कि वो घर में नहीं रहने दे रहे, मारपीट कर रहे हैं। देवेंद्र अरविंद और हाँ देवेंद्र और वो अरविंद और मकान तोड़ा है। देवेंद्र सुनीता रोहित इनने तोड़ा है। पति की मौत वे दोनों की उनकी अरविंद की भैंस को पानी दे रहे थे, वो करंट लगाया था 12-13 साल पहले। आपके बच्चे रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं मामा का रहते हैं रजाखेड़ी में। हाँ वो रहते हैं देपुर के आगे। हाँ तो अभी इंदौर रहते हैं वो। ऊपरी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के होने से बेतवा नदी इन दिनों उफान पर है। बढ़ते जलस्तर के कारण छोटे दोनों पुल डूब गए हैं। पानी पुल से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से जाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आप बढ़ते जलस्तर का नज़ारा। पूजन पहले जब राजा महाराजा करते थे, एक होती है राजसोपचार, ये सोचिए षोडशोपचार, ये सोचिए पंचोपचार। जो पर पूजन कर रहे हैं ये षोडशोपचार, यानी 16 प्रकार की वस्तुओं के पूजन करने को कहते हैं षोडशोपचार। दक्षिणा पर इसलिए चढ़ाते हैं कि एक रूप हम आपका पूजन कर रहे हैं। हमारे मतानुसार नहीं होता वैसे चलो। हर महादेव शंभो। अरे हमने दर्शन ही नहीं किया यार। नमस्कार भगवान की जय। क्या स्थिति है? आज सुबह जब 7 बजे आए थे, जब नंदी महाराज से काफ़ी दूर थी बेतवा मैया, और अब पूरे अपने चरम पर हैं और लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और नंदी महाराज भी लगभग पूरे जलमग्न हो गए हैं और भोले बाबा की परिधि तक आ गई हैं माँ बेतरवती जलाभिषेक करने के लिए। श्रावण मास में बेतवा की घाट पर बेतवा की मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव भक्तों द्वारा किया गया है। धर्म प्रेमी इन दिनों शिव की भक्ति में लीन है। आ जाइए अंदर ही होंगी खड़े हो जाओ, बीच में खड़े हो जाओ। आप क्यों घूम रहे हो?
स्टेशन क्षेत्र स्थित जैन मंदिर में संत मुनि द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं। जैन समाज के लोग प्रवचन का श्रवण कर धर्म का लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। पूजा करता है, जिन भगवान की पूजा रचता है, वह क्या करता है, ता आतंक कुपितैव कदाचित अभिमुखम न पश्यति। क्रोध से आतंक डूबा हुआ तीव्र 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 क्रोधी भी कोई व्यक्ति हो, वो उसके सामने टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। कितनी भी बड़ी उसकी क्रोध की ज्वाला क्यों ना हो, पर क्रोध की ज्वाला के सामने वह पूजा करने वाला नहीं आ सकता। पूजा करने आने वाले के सामने वह क्रोध से जलने वाला व्यक्ति आ ही नहीं सकता। अरे क्रोध की क्या साक्षात सत्य घटना है, बताऊं क्या? समय तो हो गया है, बता ही देता हूँ। आचार्य भगवंत विष्णु सागर जी जब बालक थे, लला थे, रूर ग्राम की वह छोटी सी घटना, प्रतिदिन पूजा करते थे। प्रतिदिन वह छोटा सा बालक पूजा करने जाता था, लौट के आता था। बहुत सारे जीव तो उन्हें पंडित जी के नाम से पहचानने लगे थे। अन्य लोग इतना छोटी सी उम्र में धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जाना, पूजा करना, वापिस आना, ये सामान्य बात थोड़ी थी। प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। लोगों को यही पता था कि ये शायद कोई पंडित है, कोई पिछले जन्म का तीव्र पुण्यात्मा है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसे ही हुआ। प्रतिदिन पूजा करते हुए अपनी थाली ऐसी कुछ घटना घटी, ऐसी कुछ घटना घटी कि नगर के पास में बाहर जो अनाज गल्ला रखने का स्थान होता है, खलियान जिसे कहते हैं, वहां पर अचानक से आग लगी। सब प्रकार से प्रयास किया गया, सब प्रकार से प्रयास किया गया कि अग्नि बुझी जाए, पानी डाला, सब कुछ किया, पर अग्नि नहीं बुझी। क्योंकि वैसी ही उनकी चर्चा थी। लोग दौड़ते भागते पहुंचे, लला लला वहां खलियान में आग लगी है, कुछ तो कर। उनको तो यही पता था शायद यही पंडित है, यही कुछ कर लेगा। अब आचार्य को, मतलब लला को, राजेंद्र को तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना पड़ता है, क्या तंत्र, क्या मंत्र, कुछ नहीं पता। पर ये जरूर पद्म पुराण में पढ़ा था, शेषाक्षत के द्वारा सब मांगलिक काम होता है। जो 2-4 लौंग के टुकड़े, 2-4 लौंग, 2-4 चावल पड़े थे, उसको थाली से निकाला। अब सबके सामने कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। भक्तांबर पड़ा हो, नमोकार पड़ा हो, जो भी कुछ 2-4 मंत्र पड़े, और उन्होंने हाथ में पकड़ा दिए, जाओ ये डाल दो। वे दौड़ते गए, नगर के वासी जो 2-4 लौंग थे, 4-6 दाने से साक्षात के बचे थे, वे जाके जैसे उस अग्नि पे डाल दिए। तो 10-15 मिनट नहीं लगे कि अपने 2 मिनट में ये जीवन तो उदाहरण है भगवान की पूजा के उन द्रव्यों का। फिर क्रोधाग्नि कहाँ सामने लगेगी? जब जलती हुई अग्नि बुझ जाती है, फिर तो क्रोधाग्नि से जलने वाला तो सामने सन्मुख आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। विदुरे दानश्चतु न क्या कह रहे हैं? जो दरिद्रता से चकित हुआ पुरुष के समान प्रतिदिन दूर से ही नाश को प्राप्त हो जाती है, दूर से ही दरिद्रता भाग जाती है। क्रोधित व्यक्ति सामने नहीं आता, दरिद्रता बाहर दूर दूर से ही निकल जाती है। आज जैन कुल में जन्मने के बाद भी जीव दरिद्री और गरीबी में जी रहा है, कहीं न कहीं पूजा और भगवान की भक्ति से विमुख है, इसी कारण से दुखी है। लॉयंस क्लब आनंदपुर सदगुरु का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी गार्डन में संपन्न हुआ। सत्र 2022-23 की नई कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समाज सेवियों की उपस्थिति रही। पिछले वर्ष जो सक्सेस स्टोरी का भी एक भेजा जाना था, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर सक्सेस स्टोरी बनी, और वो मल्टीपल ने आगे सामने लेवल पे भेजी है। तो निश्चित रूप से हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो गोल्डन डिस्ट्रिक्ट है, उसको डायमंड बनाने में आपका पूरा हाथ है। सामाजिक सरोकार के लिए लायन अतुल शाह जी का नाम पूरे देश में, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी 2021-22 की बेस्ट प्रेसिडेंट मल्टीपल की, और वर्तमान जोन चेयरपर्सन लायन शशि अग्रवाल जी, जोन चेयरपर्सन मनोज साहू साहब, जोन चेयरपर्सन अनुभा चौधरी जी, और बहुत ही डायनेमिक रीजन चेयरमैन लायन GS चौहान जी, सदन में आसीन सभी सम्मानित लायन लीडर्स
मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। डिस्कस करें। थैंक यू। मैं रीजन चेयरपर्सन महोदय से और अब बारी, कृपया तालियां बजाते रहें। खींचो खींचो खींचो। उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत की बागडोर सौंपी है और अध्यक्ष पूरा क्लब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और उसके साथ ही आपको बता दें वो ग्लोबल एक्शन टीम का चेयरपर्सन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फिर प्रेसिडेंट। तो आप है कि कोई भी टेंशन नहीं देना है तो पूरा सहयोग करना है ताकि इनका कार्यकाल गोयल साहब के भी कार्यकाल से आगे रहे। तो सदन मैं जो क्लब के सदस्य शपथ नहीं ले पाए हैं उनको उनसे मैं स्तर पाया है, शिखर पे पहुंचा है, उसको आप आगे पहुंचाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।